हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की जो साइंस है दोस्त, उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जल्दी से सभी लोग इस सेशन में प्रॉपर वे में लाइव बन जाएंगे ताकि आज के सेशन को हम प्रॉपर वे में डिस्कस कर पाएं। और इस सेशन में दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगा कि क्या हमारे क्लास 10th का जो है साइंस में पहला जो चैप्टर है, अगर मैं बात करना चाहूँ कि जो साइंस है आप लोगों को उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले आप लोग केमिस्ट्री देखने को मिल जाएगा, ठीक है, उसके बाद आप लोगों को बायोलॉजी देखने को मिल जाएगा, उसके बाद अपना फिजिक्स है। ठीक है, तो फिजिक्स में पहला ही चैप्टर स्टार्ट हो जाता है अपना प्रकाश का। प्रकाश, उसका परावर्तन तथा अपवर्तन, ये हमारे चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमें प्रकाश में क्या क्या चीजें पढ़नी है उसको, उन सारी बातों को हम आज देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज आप लोग बेझिझक हमसे क्वेश्चन पूछ सकना। ठीक है, आइएगा, सबसे पहले बात की जाएगी सर कि यहाँ पे हमारे चैप्टर का नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। अब बात की जाती है कि सर प्रकाश क्या होता है। सभी लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी मैं प्रकाश की बात करूंगा तो प्रकाश क्या होता है, इस बात को सभी लोगों को ध्यान रखना है। आइए, जैसे मैं कहता हूं प्रकाश, प्रकाश को अगर अंग्रेजी में कहना चाहोगे तो क्या कहोगे? लाइट कहोगे। वेरी गुड, तो ये हो जाएगा लाइट। जिन भी स्टूडेंट्स को, जो भी स्टूडेंट्स एप्लीकेशन के हैं भाई, या फिर जो आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं इस सेशन को, जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मैंने कहा कि जो प्रकाश है क्या है, एक प्रकार की यह दोस्तों क्या है, ऊर्जा है, यानी एनर्जी है ये दोस्तों जब हमारे पास ऊर्जा है तो ये क्या करता होगा, किसी काम को भी करवाता होगा, काम को भी कराता होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो प्रकाश है क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। सभी लोगों को एक एक बातें अपने दिमाग में क्लियर करते हुए चलना है ताकि कोई दिक्कतें परेशानियां आए तो वो हम पूछ पाए। क्लियर रहेगी? बोलेंगे जी हाँ सर। तो प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने में मदद करती है। क्या करती है? तो दूसरी बात ये आती है कि जो प्रकाश है यह देखने में मदद करती है। किसको देखने में? हाँ, देखने में यह मदद करती है। अब जब भी बात की जाए कि देखने में मदद करती है तो किसको देखने में मदद करती है? तो बोलेंगे सर वस्तुओं को। ठीक है, हम किसको मदद कर बोलेंगे? वस्तुओं को देखने में मदद करती है, तो यहां पे लिख लेना कि वस्तुओं को। ठीक है, अब वस्तुएं हमें दिखाई कैसे देती हैं, बात ये आती है कि सर आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि वस्तुएं हमें कैसे दिखाई देती हैं। तो वस्तुएं हमें तब दिखाई देती हैं, जैसे हमें कैमरा दिखाई दे रहा है, तो कैमरा हमें तब दिखाई दे रहा है जब कैमरे पे प्रकाश जा रही है और हमारे आंख पे रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी परावर्तित हो रही है, तब हमें कैमरा दिख रहा है। क्लियर है बात? यानी प्रकाश का जब तक वहां, यानी प्रकाश उस वस्तु से लौट के हमारी आंख में जब तक नहीं आएगी तब तक वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी चीजें हम देख पा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रकाश सबसे पहले वस्तु पे पड़ी होगी, फिर वहां से परावर्तित होकर मेरे आंखों पे आई होगी, तभी तो वस्तु दिखाई दिया होगा ना। बातें क्लियर है सभी को? बोलेंगे जी हाँ। अब दोस्त जब यही पूरी बातें क्लियर हो गई तो आओ यार हम आगे की बात करते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले यहां से डेफिनेशन देखना, क्लियर हो जाएगा। और भी बातें जैसे मैं कहना चाहूं कि प्रकाश क्या होता है, तो यहां से डेफिनेशन याद रखना कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। क्या है? जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। क्लियर है? अब दोस्तों हमें वस्तुओं की बात की जाएगी तो यहां पे अगर हम बात करेंगे क्या क्या सोर्सेस हो जाएंगे, कि जो प्रकाश है उसके क्या क्या सोर्सेस हो जाएंगे, तो सबसे पहले लिखना कि प्रकाश के स्रोत। ठीक है, आप लोगों को बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जो कह रहे होंगे कि भैया थोड़े जो है अंग्रेजी का यूज मत करो। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा आप इतने भी मुर्दा मत जाइए कि थोड़ी बहुत जो इंग्लिश बोली जा रही है दोस्तों उसको भी खत्म कर दो। आगे चल के बहुत सारी चीजें आप लोगों को इंग्लिश को फेस करना होगा, तो मैं चाहूंगा आज से ही आप लोगों की पूरी जो है प्रिपरेशन चलती रहे। छोटी छोटी बातों को सुनते हुए चलोगे, मैं बहुत बड़ी इंग्लिश नहीं बोल पा रहा हूँ, ठीक है, और ना ही मुझे बहुत बड़ी वाली आती है। अगर मैं कहूंगा कि एग्जाम्पल क्या होगा बता सकते हैं, तो बोलेंगे प्रकाश के स्रोत। अच्छा, प्रकाश के स्रोत वे सारी चीजें होंगी जो प्रकाश को उत्पन्न करती होंगी, जो प्रकाश को उत्पन्न करती होंगी। तो उत्पन्न कौन कौन सी चीजें कर सकती हैं, तो बोलेंगे सूर्य हो गया, तारे हो गए, जुगनू भी हो गया, लालटेन भी हो गया, मोमबत्ती भी हो गया, बल्ब भी हो गया। ठीक है, चंद्रमा भी जो है वो भी प्रकाश देती है, भले ही दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जब बात की जा रही प्रकाश देता है तो देता है कि नहीं देता है? बोलेंगे जी हाँ। तो यहाँ पे प्रकाश के सोर्सेस की हम बात करेंगे तो आप सभी लोग बता सकते हैं कि जो प्रकाश के सोर्सेस हैं ये सारी चीजें ध्यान रख लेना आप लोग। क्या क्या चीजें हैं? सूर्य है, तारे हैं, मोमबत्ती, लालटेन, जुगनू, ये सारी चीजें।
क्लियर है? आप सभी लोगों को, जो भी स्टूडेंट्स लाइव होकर देख रहे हैं या रिकॉर्डेड क्लासेस को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आपको जहां भी डाउट लगेगा वो सारी चीजें पूछ लेना। अब मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, ये आप लोगों को जो एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये सारी चीजें बताई, बेसिकली ये सारी बातें आपके एग्जाम में नहीं आने वाली हैं। एग्जाम में क्या चीजें आएंगी वो मैं आगे बताता हूं, ठीक है? क्लियर रहेगी बात? बोलेंगे जी हाँ सर। तो यहाँ पे हमारे पास सूर्य हो जाएंगे, तारे हो जाएंगे, मोमबत्ती हो गया, लालटेन है, जुगनू है। अब बात की जाती है कि जो प्रकाश के सोर्सेस हैं यह दो तरीके के होंगे हमारे पास। कितने तरीके के? दो तरीके के। पहला जो तरीका होगा वो होगा कि एक तो हमारे पास प्राकृतिक स्रोत होगा और एक हमारे पास क्या हो जाएगा? कृत्रिम स्रोत हो जाएगा। प्राकृतिक स्रोत किसे कहेंगे? जो प्रकृति ने बनाया है, यानी जो नेचर में पहले से ही है। और जो कृत्रिम है उसमें जो मनुष्य ने बनाया उसको हम कृत्रिम बोल देंगे। बात क्लियर है? बोलेंगे जी हाँ सर, इतनी बातें क्लियर हैं। तो आओ यार हम इसकी भी बात कर लेते हैं, चलिएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि प्रकाश के सोर्सेस की जब भी बात की जाएगी तो दो प्रकार के हमारे पास स्रोत होंगे। पहला क्या होगा? प्राकृतिक स्रोत, और दूसरा क्या हो जाएगा? कृत्रिम स्रोत। अब प्राकृतिक स्रोत में हम क्या क्या चीजों को रख सकते हैं, तो ये वाला एग्जाम्पल आप सभी लोगों ने देखा दोस्त, ये वाली की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है? यहां से बताओ, सूर्य क्या है? प्राकृतिक स्रोत है कि नहीं है? प्राकृतिक स्रोत है। तारा जो है ये भी प्राकृतिक है। बोलेंगे जी हाँ सर। मोमबत्ती है? मोमबत्ती क्या है? मनुष्य के द्वारा बनाई गई ना, तो ये हमारे लिए नहीं हो पाएगा प्राकृतिक। क्लियर है? लालटेन, हाँ। जुगनू प्राकृतिक हो जाएगी, ठीक है? तो ये बातें आप लोग यहां पे लिख लेना मेरे भाई, जो चीजें आप लोगों को दिक्कत में आ रही हैं। जैसे मैं कहूंगा प्राकृतिक स्रोत में आप क्या क्या चीजें लिखोगे बताओ? हाँ, सूर्य, बहुत सही, सूर्य हो जाएगा, तारे हो जाएंगे, और चंद्रमा हो जाएगा, और कुछ? जुगनू, जुगनू, ये जुगनू होता है, जुगनू, ठीक है? ये सारी चीजें मैं कहता हूं, इतनी बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपको और भी चीजें पता है तो आप उनको भी लिख लेना। क्लियर है? आप सभी स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी चीजें हैं उसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना यार, एक बार प्लीज। दूसरी बात की जाए, कृत्रिम स्रोत की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हो जाएंगी बताओ? लालटेन, बहुत सही। यहाँ पे हो जाएगा लालटेन, मोमबत्ती, हाँ ये बात भी लिख लेना, मोमबत्ती भी है, बल्ब भी है, बहुत सही, और कुछ लिख देना, इतना बहुत है, ठीक है? ETC। तो आपको हम सबसे पहले क्या बताएं, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के सोर्सेस क्या हैं, और प्रकाश के कितने सोर्सेस हैं? दो तरीके के मैंने बताया। एक तो प्राकृतिक है, जो प्रकृति में पहले से था, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, पेड़ पौधे हैं, सारी चीजें। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अगली जो हमारी बात की जाएगी दोस्त, प्रकाश के गुण के बारे में हम जानेंगे। जैसे आप हैं, हम हैं, तो आप हैं, आप सभी हैं, सबके अंदर कुछ न कुछ गुण होता होगा। तो वैसे ही प्रकाश के अंदर भी कुछ गुण पाया जाता है। क्लियर है? जैसे मैं कहूंगा, पहला बात यहाँ पे जो लिखी जाएगी, प्रकाश के पहले गुण की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे पहला गुण जो होगा वो क्या होगा कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। क्या होता है? प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। अच्छा, प्रकाश जब आप कभी भी लेना, एक लाइट ले लेना, और लाइट को जब जलाओगे आप लोग, ठीक है, लाइट को जलाओगे तो देखोगे प्रकाश एकदम सीधी रेखा में जाएगी। अच्छा, कभी आप जो है घर के झरोकों से भी देखना, जो प्रकाश आती रही घर के झरोकों से, तो वहां पे भी आप जब देखोगे ना तो प्रकाश एकदम सीधी सीधी दिखाई देती है। देखेंगे नहीं? कभी देखें? क्लियर है इतनी बातें? तो प्रकाश, सबसे पहला पॉइंट इसका गुण क्या हो जाएगा? प्रकाश सीधी रेखा में गति करती है या गमन करती है। तो पहला बात तो आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाएगी। हमने क्या कहा कि जो प्रकाश है दोस्तों, ये किस रेखा में चलती है? भैया सभी लोग बताना कि सीधी रेखा में चलती है, गमन करती है। आपको मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल मैं कहना चाहूंगा कि ये क्या है, आप लोगों के पास लेजर है। क्या है भैया? लेजर है ये, ठीक है? अब जब ये लेजर है तो यहां से हमने प्रकाश मारा, और प्रकाश क्या देख रहे हो आप लोग, ये पूरी की पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है, और सीधी रेखा पे ही हमने क्या किया, मान लेते हैं कि ये दीवार है। क्या है भैया? ये दीवार है, और इसी दीवार पे हमारा क्या हो रहा है? प्रकाश पड़ रही है। तो इससे हमें देखने को मिला कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करती है। क्लियर है? बात क्लियर हो गई। अब हमें ये बात और भी चीजों को, जैसे मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा और मैं आप लोगों से बार बार कहूंगा कि OMR भी आप लोगों का 20 नंबर का आएगा। क्लियर है? तो OMR के जो क्वेश्चन होंगे उनको भी हम यहीं पे देखते चलेंगे, और उसका एक अलग से भी सेशन रखेंगे। क्लियर रहेगा? तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देना दोस्त। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ये बात तो मैं कह रहा हूं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। क्लियर है?
ये कौन सी घटना से प्रमाणित होता है? यहां पे जो घटनाएं लिखी गई हैं कि छाया का बनना है, सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, रात का होना, या ऑल ऑफ द एबव। चलिएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। आप सभी को पता है, जितने भी स्टूडेंट्स लाइव हैं, आप भी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर पिन करना मेरे भाई, ठीक है? बोलिएगा सभी लोग, क्या आंसर होगा इसका? चलिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं, प्रकाश जब सीधी रेखा में चलेगी दोस्त, मैं कहता हूं यहां पे मैं खड़ा हूं और आपने सामने से मेरे ऊपर क्या कर दिया, लाइट जला दिया झमाक से एकदम। और जब लाइट आई मेरे पास तो मेरे ऊपर पड़ी होगी, क्लियर है? तो इसके पीछे अंधेरा रहा होगा कि नहीं मेरे पीछे, बोलो। हाँ, तो पहली बात यार यहां रखना कि जब पीछे हमारे पास अंधेरा रहेगा तो छाया बनेगा। आप खड़े हो जाइए जहां पे लाइट हो और पीछे देखेंगे तो आपके यहाँ आपके पीछे भी छाया बनती है। तो सबसे पहली बात ये हुई कि भैया कि जब प्रकाश पड़ेगी, ठीक है, हमने क्या कहा कि जब प्रकाश चलेगी तो पीछे छाया, अगर कोई वस्तु रुक मतलब प्रकाश रुकेगी किसी वस्तु से तो उस वस्तु का क्या बनेगा, छाया बन जाएगा। इमेज मतलब क्या कहते हैं उसको, शैडो बन जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे छाया का बनना तो एकदम करेक्ट है, क्लियर है? दूसरी बात यहां पे कह रहा सूर्य ग्रहण, अब इसका क्या मतलब हुआ? सूर्य ग्रहण से समझना, यहां पे मैं आप लोगों को और भी चीजों को क्लियर करता हुआ चलूंगा, ठीक है? जैसे मैं कहता हूं ये क्या है, मैं अभी बता रहा हूं, आप मान लो यार, ठीक है? मैं कहता हूं ये सन है, ठीक है? ये क्या है, सन है। और दोस्त मैं यहीं पे एक पृथ्वी बना लेता हूं, ये मून बना लेता हूं, सॉरी अर्थ बना लेते हैं, और एक हमारे पास क्या है, ये मून है, क्लियर है? ये जो चंद्रमा है ये क्या है, ये चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है, क्लियर है? बातें तो आप लोगों को पता होनी चाहिए ना। तो ये क्या करते हैं, चंद्रमा जो है इस पूरे अर्थ के ऑर्बिट पे, मतलब उसके कक्षा में चक्कर लगाती रहती है, चंदा मामा जिसे बोलते हैं आप लोग। तो चंदा मामा किसका चक्कर लगाते हैं, माता पृथ्वी का। चंदा मामा किसका चक्कर लगा रहे हैं, पृथ्वी का। हाँ, बात ध्यान रखना। और जो माता यहाँ पे माता पृथ्वी है, ये किसका चक्कर लगाती है, सूर्य का, यानी सूर्य पापा हो गए फिर, ठीक है? तो इनका चक्कर लगाती रहती है, क्लियर है? अब दोस्त एक बात ध्यान रखना, सूर्य ग्रहण कब लगेगा? तो जब ये पृथ्वी दोस्तों प्रॉपर वे में यहाँ पे घूमते हुए ऐसे ऐसे चली आएंगी, ठीक है, घूमते हुए आएंगी, तो सूर्य का प्रकाश जो है चंद्रमा पे पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। जब यहाँ पे पृथ्वी आ जाएगी तो क्या, या ऐसे हम बोल सकते हैं, सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, मैं आप लोगों को क्लियर करा देता हूं कि जो प्रकाश यहां से निकलेगी दोस्तों, ये सीधी रेखा में जाएगी एकदम ऐसे ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी? मैं जो बात कह रहा हूं उसको समझना आप लोग, ऐसे ऐसे जाएगी सीधी रेखा में, क्लियर है? अब दोस्त मुझे एक बात बताना कि ये वाला जो रीजन होगा यहां वाला, क्या यहां पे प्रकाश आता होगा, नहीं आता होगा? तो ये वाला रीजन जो हो जाएगा पूरा अंधेरा वाला हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? ये वाला जो रीजन मैंने यहाँ पे दिखाया ये पूरा अंधेरा वाला होगा। तो इससे भी हमें ये पता चलता है कि जब यहाँ पे वाला जो रीजन है जहां पे अंधेरा हुआ, यानी सामने से प्रकाश आ रही है, तो मेरे पीछे वाला जो पार्ट होगा वो अंधेरे वाला होगा। तो इसीलिए क्या होता है दोस्त कि कहा जाता है कि इस समय अमेरिका में दिन होगा, या जैसे हमारे यहाँ दिन होगा तो वहां पे रात हो जाएगी। तो इस रीजन में जो भी पृथ्वी के इस रीजन में देश होंगे, ये वाले क्या हो जाएंगे, रात वाले हो जाएंगे, कि यहाँ पे रात होगा। अब जैसे हम लोग यहाँ पे पड़ जाएंगे तो दिन हो जाएगा, प्रकाश सीधी आ रही ना। तो ये बात क्लियर हो गई होगी कि यहां से हमें पता चलता है कि रात का होना भी यहां से पाया जा रहा है। आओ यार, अब चंद्रमा घूमते घूमते यहाँ पे आ गई, कहां पे आ गई, यहाँ पे। अब चंद्रमा जो, अब यहाँ पे हम लगाते हैं दोस्तों चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण ही लगेगा। जब चंद्रमा यहाँ पे घूम के आ जाएगी तो प्रकाश अब यहीं पे रुकेगी, और कुछ भाग में यहाँ पे प्रकाश नहीं जाएगी इधर, और ये प्रकाश जो है दोस्तों ये अर्थ पे भी रोक लेगी, क्योंकि यहां से प्रकाश यहाँ पे बीच में आ गया ना, तो अर्थ पे भी नहीं जाएगा। तो हमें पता चलता है कि यहां से चंद्र ग्रहण भी लगता है, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखना, तो यहां से चंद्र ग्रहण भी लग जाएगा, और दोस्तों ऐसे ही हमारा क्या लग जाएगा, सूर्य ग्रहण भी लग जाएगा, क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव, यानी उपरोक्त में सभी। क्लियर हुई बात? कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये बातें नहीं क्लियर हुई, मैं फिर से बताऊंगा, क्लियर है? क्लियर है? चलिएगा आगे चलते हैं, और भी बातों को क्लियर कराएंगे। हमने कहा दोस्तों कि जो प्रकाश होता है, देखना यहाँ पे लिखा गया है प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। अब बात आती है कि सर ये निर्वात क्या होता है। आपके सारे क्वेश्चंस जो भी डाउट्स हैं दोस्तों आपको क्लियर कराते हुए लेके चलूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि निर्वात की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी? निर्वात मतलब क्या होता है, इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों वैक्यूम। क्या कहते हैं?
वैक्यूम। अंग्रेजी में क्या कहा जाएगा? वैक्यूम कहा जाएगा। अच्छा, निर्वात का मतलब होता है कि जहां पे हवा ना हो। अब जैसे आप लोग ले लीजिए, आप बॉटल ले लीजिए, बॉटल में पानी है और आधा खुला, मतलब आधा आधा पानी है और आधा ऐसे ही छोड़ रखे हो, क्या पूरी बॉटल भरी रहेगी? भरी रहेगी। कैसे भरी रहेगी? यही बात तो है भैया, ऊपर उसके एयर तो भरा हुआ है ना। साइंस यही कहता है। जैसे मैं पानी आधा भरा हूं ना, मैं कहता हूं पूरी बॉटल भरी है। किससे भरी है? जब कहोगे किससे भरी, जब मैं कहूंगा किससे भरी है, तो उसमें कहूंगा, अगर पानी से पूरा पूछेंगे पानी से पूरी भरी है, तो बोलोगे नहीं, क्योंकि आधा खाली है और आधे में हवा है। तो बेसिकली हवा सभी जगह होता है, इस रूम में भी है। रूम में हवा नहीं रहेगी तो हम लोग, आप लोग सांस नहीं ले पाओगे, और जब सांस नहीं ले पाओगे तो मर भी जाएंगे, और हम लोग बोल भी नहीं पाएंगे। जहां हवा नहीं रहेगी वह नहीं बोल पाएंगे। बात क्लियर रखना। ऐसे जो चंद्रमा पे चले जाओ आप कभी, क्या चंद्रमा पे आप बोल सकते हो? नहीं। वहां पे तुम कितना भी चिल्लाते रहो नहीं बोल पाओगे। वहां पे ले जाओ साइलेंसर वाला, जो बंदूक होती है, मार दो किसी को, कोई आवाज नहीं करेगा, उसको लग जाएगी लेकिन आवाज नहीं करेगा। क्लियर है? बोलेंगे जी हाँ सर। तो यहाँ पे जो निर्वात में प्रकाश की चाल, जो मतलब निर्वात का मतलब होता है जहां पे हवा ना हो। क्या हो? जहां पे हवा, जहां पर हवा ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे भाई? निर्वात कहेंगे। क्लियर है? अब चलिएगा, यहां पे ध्यान रखना कि लिखा गया प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। यानी जो पूरे ब्रह्मा, देख रहे हैं सूर्य कहां पे है, कितनी दूरियों पे है, फिर भी यहां तक एकदम सीधी रेखा में आ रही है प्रकाश, कहीं पे भी बेंडिंग नहीं हो रही, टेढ़ी मेढ़ी आ जाएगी। क्लियर है? तो ध्यान रखना, जो निर्वात में अगर हम प्रकाश की चाल की बात करते हैं, 3 × 10 की पावर कितना होती है? 8 मीटर पर सेकेंड होती है। यानी पलक झपकते ही क्या कितनी दूर चली जाएगी? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से प्रकाश पलक झपकते ही जा रही है, और इतनी स्पीड किसी भी चीज की नहीं है। क्लियर है? जितना स्पीड प्रकाश का है उतनी स्पीड आज की दुनिया में किसी भी चीज का नहीं है मेरे भाई। क्लियर है? चलिएगा, तो मैं कहता हूं कि प्रकाश की जो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 की पावर कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 8 मीटर पर सेकेंड में। बताना आप लोग क्या है? चाल है। चाल की जो यूनिट होती है किसमें होती है? मीटर पर सेकंड में ही होती है। क्लियर है? चलो अब दोस्त यहां पे बताना मुझे, अब बात की जाती है कि जो निर्वात में प्रकाश की चाल है ये कौन बताया होगा? तो एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है रोमर। किसने बताया था? रोमरवा ने बताया था। रोमर क्या है? वैज्ञानिक है। इसने बताया था दोस्तों, इसने जब हल किया था तो 2.98 करके कुछ समथिंग इससे क्या आया था। एक मिनट यार, पता नहीं क्या हो जाता है, कितना आया था? 2.98 के समथिंग। ये पता नहीं क्या हो जा रहा है, लॉक क्यों हो रहा है? 8 9 ऐसे करके दोस्तों बहुत सारा डाटा आया था। तो उसी को दोस्तों इसने क्या बताया कि 3 × 10 की पावर, यानी अब जो नियर अबाउट में डाटा होता है 2.89 ऐसे करके, तो हम 3 ले लिए। अच्छा, 3 क्यों ले लिया गया? ताकि कैलकुलेशन करने में इजी हो। क्लियर है? तो जब भी कोई पूछेगा कि जो ये निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये किसने बताया था? तो क्या बताओगे? रोमर ने बताया था। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये छोटे छोटे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं वहां पे पूछ लिया जाता है। क्लियर है? तो ये भी ध्यान रखना कि प्रकाश की चाल कितनी होती है निर्वात में? 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये बात ध्यान रखना, मैं कभी भी आप लोगों से पूछूंगा तो आप लोगों को आना भी चाहिए। क्लियर है? चलेगा, तो इस चीज को मैं इरेज कर दूंगा तो कोई दिक्कत होगी क्या? चलो यार, इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक, अब दोस्त मुझे एक चीज बताना, क्वेश्चन फिर से आ जाएगा और सारे के सारे स्टूडेंट्स को कमेंट बॉक्स में आंसर करने हैं, और जो कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा उसको घर में घुस के मारा जाएगा, जैसे रॉकी भाई मारता है। ठीक है? चलिएगा, पहला क्वेश्चन कहा निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, किसमें पूछा गया? लेकिन ट्विस्ट ये है मेरे भाई कि यहाँ पे जो ऑप्शन देखोगे तो आपका दिमाग थोड़ा सा झल्ला जाएगा, कहोगे ये क्या आ गया बोला। पहले क्वेश्चन को पढ़ना और उसके बाद आंसर करना। कहा गया है कि जो ऑप्शन देखना, निर्वात में प्रकाश की चाल के बारे में पूछ रहा है, 3 × 10 की पावर 8 किलोमीटर पर सेकेंड है। यूनिट आप लोगों को विशेषकर ध्यान रखनी है कि यूनिट का अगर भूले तो सब चौपट करके आओगे, सब लोग पहले ही आंसर मार के आ जाएंगे। उसके बाद कहा जा रहा है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। सी ऑप्शन है दोस्तों 3 × 10 मीटर पर सेकेंड है। डी ऑप्शन क्या कह रहा है कि 3 × 10 की पावर 6 किलोमीटर पर सेकेंड, और ई ऑप्शन कह रहा है ऑल ऑफ दी अबव। तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलेगा,
यहाँ पे एक स्टूडेंट्स का आंसर आ जाएगा कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब बात आती है सर कि पहला वाला ऑप्शन क्यों नहीं है। दोस्त यहाँ पे ध्यान रखना 3 × 10⁸ किलोमीटर क्या है, किलोमीटर पर सेकेंड, लेकिन होता क्या है 3 इंटू, यहाँ पे ध्यान रखना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो क्या ये क्वेश्चन गलत नहीं हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरे वाले की बात करते हैं जो सही है, कहा जाएगा 3 लाख, अगर मैं 3 लिखूंगा लाख का मतलब कितना जीरो, 1 2 3 4 5, किलोमीटर कहा जा रहा है 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, और यहां पर सेकंड है दोस्तों तो पर सेकंड हम लगा लेंगे। बोलो यार क्लियर है इतनी बातें। मैं कह रहा कि 3 लाख, 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो, तो हमने 5 जीरो लिखा। अब कहा जा रहा है किलोमीटर, किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर, 1000 मीटर, तो हमने 1000 मीटर पर सेकंड, क्योंकि पर सेकंड था पर सेकंड लिख दिया। क्लियर है। बात आती है सर इसको अगर हम घात के रूप में लिखना चाहें तो 3 पहले लिखेंगे ही लिखेंगे, इनटू करो कितना 5 जीरो इधर और 3 जीरो इधर, तो 10 के घाते कितने जीरो हो जाएंगे 8, और मीटर पर सेकंड। क्या यही हम चाहते थे, यही आता है सॉल्यूशन के बाद, यही आता है, बोलेंगे जी हाँ सर। तो इसलिए ये ऑप्शन जो है दोस्तों 100% हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे क्या कहा गया, तो ध्यान देना कि यहाँ पे 10 के घाते 10 हो गया है, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी हमारे लिए गलत हो जाएगा। उसके बाद कहा 3 × 10⁶ किलोमीटर। अब दोस्तों 10 के घाते 6 है, तो यहाँ पे 3 और जोड़ लोगे, 3 जीरो, किलोमीटर है ना, तो 3 जीरो और आ जाएगा, तो 6 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, जो कि गलत है। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिएगा आगे चलते हैं, सारे बातें आप लोगों को क्लियर कराते हुए चलेंगे, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं रहेगा जो आप लोगों को ना क्लियर हो मेरे भाई, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट कहा जा रहा है, यहां पे ध्यान रखना इस बात को, कहा जा रहा है कि जो अलग अलग मीडियम है, अलग अलग माध्यमों के लिए जो प्रकाश की चाल होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो भिन्न भिन्न माध्यमों के लिए जो प्रकाश की चाल होगी वो अलग अलग होगी। जैसे मैं कहता हूं निर्वात में जो प्रकाश की चाल है सबसे ज्यादा है, कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। क्लियर है बात। ऐसे ही जब मैं जल की बात करूंगा तो वहां पे 2.25 × 10 के पावर माइनस कभी नहीं होगा, 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। जब कांच की बात की जाएगी तो कांच में जो प्रकाश की चाल होती है 2 × 10 के पावर कितना होती है 8 मीटर पर सेकेंड होती है। तो देख पा रहे हैं कि हर एक मीडियम में प्रकाश की जो चाल है वो अलग अलग है। क्लियर हो पा रही है, बोलेंगे जी भैया एकदम क्लियर है बातें। अगर मैं कहूंगा हीरे में जो प्रकाश की चाल होती है कितनी होती है 1.25 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। क्लियर है बातें। तो ये सारी चीजें तभी आपको क्लियर हो पाएंगी जब आप लोग डेली के डेली बेसिस पे आप इनकी पढ़ाई करोगे। और जितने भी स्टूडेंट चैनल पे नए हैं मेरे भाई, सबसे पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना कि आपके जो भी दोस्त हैं। मैं आप लोगों से एक बात और बताना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट चाहेंगे कि हमें नोट्स प्रॉपर में मिल जाए, हैंड रिटेन नोट्स आप लोगों को स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे मिल जाएगा। स्टडी मेगा पॉइंट का ऐप जो होगा आप प्ले स्टोर तो जानते ही होंगे, जहां से आप पबजी डाउनलोड करते हो, जहां से आप फ्री फायर डाउनलोड करते हो, वहां पे चले जाना और वहीं पे आप लोग सर्च कर लेना स्टडी मेगा पॉइंट। आपके जो यहाँ पे नीचे पट्टी लगाई है उस पर भी लिखा गया है, तो उसको सर्च कर लेना, तुमको वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी दोस्त। पीडीएफ को आप लोग प्रिंट आउट करा के पढ़ सकते हो, इससे आप लोगों को मार्क्स जो होंगे अच्छे आएंगे। बात की गई मार्क्स की, तो हमारा जो मोटो रहेगा मेरे भाई, जितने भी स्टूडेंट्स एप्लीकेशन और यूट्यूब पे देख रहे हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, एक बात का आश्वासन देना चाहूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ दोस्तों, मैं कहता हूं आप मुझे 3 महीने दे दीजिए, मैं अगले 3 महीने में दोस्तों ये जो साइंस वाला सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में आप लोगों के 95 प्लस मार्क्स न दिलवा दिया मेरे भाई तो कहना, ठीक है। 95 प्लस मैं बात कर रहा हूं, ये 1-2 नंबर इधर उधर की बात नहीं कर रहा, 95 प्लस यानी 95 से ज्यादा नंबर तुम ला सकते हो। बट आप लोगों को 3 महीने मेरे साथ एकदम रगड़ के मेहनत करनी है दोस्तों। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप लोगों को एकदम भरोसे पे रखना है दोस्त कि भाई जो बता रहा है वो 100% एग्जाम में आएगा। मैंने पेपर को एनालिसिस किया दोस्तों, तो ये सारी चीजें आप लोगों को जो OMR होता है उसकी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन ये सारी जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है OMR के बेसिस पे, यानी जो OMR वाला क्वेश्चंस आएंगे यहीं से आएंगे, ठीक है। तो बोलेंगे भैया क्लियर है, और ये बात जरूर ध्यान रखना, अपने दोस्तों को भी बताना कि भैया एक ही चैनल है जो इतनी आश्वासना दे रहा है कि 95% से या 95 नंबर से ज्यादा या 95% से ज्यादा मैं बोल सकता हूं कि नंबर आएगा इस सब्जेक्ट में।
क्लियर है? और यही नहीं, जो मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा उन सभी सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा। ठीक है दोस्त? बोलेंगे भैया ठीक है। तो मैं कहा कि अलग अलग मीडियम में, यानी अलग अलग माध्यम में जो प्रकाश की चाल थी वो अलग अलग थी। तो जैसे मैं कहना चाहूंगा, पहला पॉइंट मैं आप लोग को क्लियर कराना चाहूँ तो यहाँ पे लिखा गया है कि जल में प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगी। वहीं हम बात करेंगे दोस्तों, जब कांच की बात की जाएगी तो कांच में प्रकाश की जो चाल होगी कितनी होगी, बहुत सही। चलो, कांच में जो प्रकाश की चाल होगी दोस्तों 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगी। वहीं मैं बात करूंगा हीरे में जो प्रकाश की चाल होगी 1.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगी। एक बात और ध्यान रखना, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, सबसे कम प्रकाश की चाल किस मीडियम में होता होगा या किस माध्यम में होता होगा, बताओ, किसी को पता है? हमने कहा कि जो प्रकाश की चाल है कितनी है निर्वात में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो वैसे ही मैं पूछ रहा हूं कि सबसे कम किस मीडियम में प्रकाश की चाल होती होगी, किस माध्यम में? किसी को कोई आइडिया नहीं? सबसे पहले ध्यान देना कि जो, अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा की बात की गई तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड थी, वो सबसे ज्यादा है निर्वात में। दूसरी बात आ जाती है दोस्त, यहां पे ये बात जरूर ध्यान रख लेना कि जो हीरा होता है दोस्त, हीरे में सबसे कम प्रकाश की जो चाल होगी, अगर माध्यम की बात करेगा तो हीरे में सबसे कम होता है, कितना, 1.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होता। तो सबसे ज्यादा कहां पे, निर्वात में, सबसे कम कहां पे, हीरे में। कहां पे, हीरा में प्रकाश की चाल कम रहती है। ठीक है, तो यहां पे लिखा गया, उन बातों को ध्यान रखना। अब बात की जाएगी दोस्तों, चौथा पॉइंट यहां पे ध्यान रखना जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कहा जा रहा है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है और ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। प्रकाश कौन सी तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे। ये आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, मैं कहता हूं ये एग्जाम में आ सकता है, तो ये बात जरूर ध्यान रखना कि जो प्रकाश है कौन सी तरंग है, कौन सी तरंग, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ठीक है, अब बात की जाती है कि जो प्रकाश है दोस्तों, यह एक मतलब वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग माध्यम, मतलब कि मत रखा। क्या मत रखा कि कोई वैज्ञानिक कह रहा है कि जो प्रकाश है यह तरंग के रूप में चलता है, और कोई वैज्ञानिक आ रहा है वो कह रहा है कि प्रकाश जो है कण के रूप में चलता है। तो प्रकाश में दो नेचर पाए जाते हैं, यानी दो गुण पाए जाते हैं। कौन कौन से? प्रकाश जो है वो कण के रूप में भी चल सकता है और प्रकाश जो है तरंग के रूप में भी चल सकता है। ये बात ध्यान रखना, मैं एक बार फिर से आप लोग क्लियर कराना चाहूंगा। मैं बात करता हूं प्रकाश जो है दोस्तों, प्रकाश, मैं लाइट की बात करना चाहूंगा। प्रकाश जो है इसमें डुअल नेचर पाया जाता है। कितने नेचर? डुअल नेचर, यानी द्वि प्रकृति। इसमें क्या होता है, डुअल नेचर पाया जाएगा। क्लियर है? अब बात की जाएगी कि डुअल नेचर का मतलब क्या है, द्वि प्रकृति का मतलब क्या सुना आपने? डुअल नेचर का मतलब क्या होता है कि दो नेचर वाला होगा। हमने कहा दोस्त कि यह दोस्तों दो तरीके से बिहेवियर इसका होगा। पहली बिहेवियर की मैं बात करना चाहूंगा, पहला जो इसका बिहेवियर होगा कैसा होगा, यह कण के रूप में चलेगा। किसके रूप में? कण के रूप में चलेगा। दूसरी बात की जाएगी यह किसके रूप में चलेगा, तरंग के रूप में चलेगा। अच्छा, ये बातें कौन आके बता रहा है कि ये कण के रूप में चल रहा है, ये तरंग के रूप में चल रहा है? अगर मैं कहना चाहूं कि जो यहां पे बात की जा रही है कण के रूप में, ये न्यूटन ने बताया। किसने बताया? न्यूटन ने बताया। न्यूटन ने क्या बताया कि जो प्रकाश है यह कण के रूप में चलता है। न्यूटन ने क्या बताया, जो प्रकाश है यह कण के रूप में चलता है। एक और वैज्ञानिक आ गए तब कि मैं जैसे कहा आपने कि भाई आप ऐसे कर रहे हो, मैं उसका खंडन करके नहीं है, मैं ऐसे कर रहा हूं। होता है कि नहीं होता है? तो वही चीज इसका खंडन करने के लिए, न्यूटन का खंडन करने के लिए कौन आ गया? एक आता है दोस्तों हाइगेनबर्ग। हाइगेंस बोल लो, ठीक है, हाइगेंस, बस ध्यान रखना, वर्ग वर्ग मत याद रखना। हाइगेंस ने क्या बताया कि जो प्रकाश है यह तरंग के रूप में चलता है, और यहाँ पे जो माध्यम होता है वो माध्यम, जैसे यहाँ पे कहा माध्यम क्या है, निर्वात में भी कह रहा है। तो यहाँ के लिए या सघन माध्यम, विरल माध्यम की बात कर रहा है न्यूटन। न्यूटन किसकी बात कर रहा है? सघन और विरल माध्यम की। आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, मैं आगे चल के आप लोगों को सघन माध्यम और विरल माध्यम की भी पूरी बातें करेंगे अपवर्तनांक में। क्लियर है? अपवर्तनांक की पूरी बातें जो है सघन और विरल पे ही है, तो आप लोगों को सघन और विरल में कोई दिक्कत नहीं लेना है। तो न्यूटन ने क्या बताया कि जो प्रकाश है वह कण के रूप में चलता है, यह सघन और विरल, मतलब सघन और विरल माध्यम दोनों में चलता है। लेकिन जब हाइगन ने आया तो इसने क्या कहा कि जो प्रकाश है यह तरंग के रूप में चलता है, और तरंग जो यहाँ पे कहा माध्यम माध्यम कुछ नहीं होता, यह ईथर में चलता है। ईथर क्या है? एक केमिकल है। इसका माध्यम क्या बताया हाइगेंस ने कि ईथर,
ईथर क्या है, केमिकल है एक। उसमें इसने बताया कि हाइगेंस जो है उसमें जो देखोगे, जब हम देखें तो तरंग प्रकाश जो था वो तरंग के रूप में चल रहा था और माध्यम उसका क्या था, ईथर था। क्लियर है। तो ये आप लोगों को बातें एडवांस वाली जो है चीजें याद रखनी है। ठीक है, तो प्रकाश कैसी तरंगे हैं, चुंबकीय तरंगे हैं। ठीक है, अब दूसरी बात की जाती है दोस्तों कि जो दृश्य प्रकाश होता है इसका वेवलेंथ कितना होता है, 3900 एंगस्ट्रम से कितना, 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम तक होता है, बात की जाती है। तो एंगस्ट्रम क्या है दोस्त, ये दूरी का मात्रक है, मीटर में होता है। एंगस्ट्रम क्या है, छोटे यूनिट है, दूरी की सबसे छोटी सबसे नहीं कह सकते, दूरी की छोटी यूनिट है एंगस्ट्रम। अब बात की जाती है दोस्त, एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, ऐसे जीरो लिखा जाता है, ए के ऊपर जीरो लिख दिया जाएगा। तो एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर में होता है। इस बात को भी आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखना यार, क्लियर रहेगी। ये बातें जो मैं लिख रहा हूँ छोटी छोटी, इन बातों को भी आप सभी को एकदम अच्छे से ध्यान रखनी है, लिख लेना है अपने नोट्स में। अच्छा, सारे के सारे स्टूडेंट्स को अगर नोट्स चाहिए तो आप सभी लोग स्टडी मेगा पॉइंट के ऐप को डाउनलोड कर लेना, और वहीं पे आप लोगों को पूरी जो है दोस्तों क्लास 10th की जो है, क्लास 10th हिंदी मीडियम लिखा रहेगा, वहीं पे आप लोग उसको क्लिक करके वहां से जो भी चीज जो भी प्रोसीजर है उसको फुलफिल करने के बाद आप नोट्स को डाउनलोड कर लेना। क्लियर है। आइएगा, तो दोस्तों हम कहते हैं कि विजिबल, ठीक है, विजिबल का मतलब होता है कि जो हमें दिखाई देता है। तो विजिबल प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है, वेवलेंथ की बात की जाती है, वो कितना होता है, याद कर लो आज ही, 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम होती है। क्लियर है। अगर एग्जाम में आएगा भी कि प्रकाश के गुण लिखिए तो 5 गुण लिख लोगे तो उतने में हमें पूरा नंबर मिल जाएगा, एक दो हम और ज्यादा बता लेते हैं। ठीक है, अगली बात की जाएगी। अभी आप लोगों को बातें कुछ करेंगे। ठीक है, हमने कहा दोस्तों कि जो प्रकाश होता है यह सघन माध्यम में क्या होता है, सघन माध्यम की अपेक्षा विरल माध्यम में इसकी जो गति होगी वो ज्यादा होती है। आगे चल के हम पढ़ेंगे, पूरी बातें हमारी सघन और विरल माध्यम पे ही टिकी रहेंगी। अभी मैं जो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहा हूं उसको ध्यान से सुन लो। ठीक है, चलो यार, मैं कहता हूं कि जो प्रकाश की चाल है यह सघन माध्यम की अपेक्षा विरल माध्यम में क्या होती है मेरे भाई, तो बोलेंगे भैया विरल माध्यम में अधिक होती है, ये बात ध्यान रखना। और प्रकाश की हम बात करते हैं दोस्तों तो एक लास्ट पॉइंट लिख लेना कि प्रकाश में अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण आदि घटनाएं पाई जाती हैं। इसको आप लोगों को ध्यान नहीं रखना है, फिलहाल मैंने लिख दिया है। ये सारे जो घटनाएं हैं प्रकाश में पाई जाती हैं, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, अपवर्तन और परावर्तन पढ़ना है। क्लियर है। तो जितने भी स्टूडेंट थे भाई देखे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप प्रॉपर वे में इसका पूरा नोट्स बनाइए। और मैं आप लोगों से फिर से कहना चाहूंगा कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो पर भरपूर होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, वो हार अपनी मान ले, कौन, अपना जो एग्जाम होगा वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। एग्जाम का जो भी क्वेश्चन पेपर है आपको ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि मुझे नहीं आ रहा है, सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर आता रहेगा। तब आप लोगों को क्या होना दोस्तों, पेपर आप लोगों का बहुत अच्छे से फोड़ देंगे आप। क्लियर है, उस कंडीशन में आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो जाते जाते मैं आप लोगों से फिर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को आप सभी लोगों को लाइक करना है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे दोस्तों, मैं आप लोगों को दुगना मेहनत करके दूंगा, ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलेगा। अब मैं बात करना चाहूंगा कि जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट सेशन का जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहने वाला है दोस्त, तो हमारा रहेगा प्रकाश का परावर्तन। इसको लगा देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये हमारे लिए अगला वाला जो सेशन होगा उसमें मैं डिस्कस करूंगा, और आप सभी स्टूडेंट्स को कमेंट बॉक्स में लिख देना है मेरे भाई कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और अपने दोस्तों को भी बताना कि क्लासेस जो है स्टार्ट हो गई हैं। अगले विदिन 3 या 4 मंथ में आप लोग की पूरी सिलेबस को कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद हमारा 1 शॉट लेक्चर आएगा, 1 शॉट में हम करेंगे दोस्तों, एक दिन में एक चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा। क्लियर है, बात ध्यान रखना। बाकी मिलते हैं किसी और सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। थैंक यू।